ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं शुभ चिंतक आत्मा हूँ। हम शुभ सोचते हैं, न सिर्फ दूसरों के लिए, लेकिन आज शुभ चिंतन बाबा ने अपने लिए भी करना सिखाया है। हमें अब तक लगता था शुभ चिंतक मीन्स दूसरों का भला सोचने वाले, लेकिन कर्मातीत स्थिति की तैयारी कराते हुए आज बाबा अपने लिए शुभ चिंतन कैसे करना होता है वो सिखा रहे हैं। क्योंकि जब तक अपने लिए नहीं किया तो दूसरों के लिए भी ठीक से विधि पूर्वक नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे ही जैसे अपनी जेब में पैसा ना हो तो दान क्या करेंगे। पहले तो अपनी कमाई चाहिए ना। ये भी अपनी कमाई की बात है। बहुत सारे मौके जीवन में ऐसे आते हैं जब हम अपने लिए शुभ नहीं सोच पाते, वहाँ फेल हो जाते हैं। कौन सा ऐसा मौका है जिसमें शुभ सोचने के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और ना सोचने से बहुत तकलीफ आती है? कौन से मौके हैं? इसमें इको आ रही है नितांत में। इको। कौन से मौके हैं ऐसे? खास तौर पर जब कोई बीमारी आती है, और बीमारी भी अगर उन लोगों को आ जाए जो कभी बीमार हुए नहीं थे, फिर आ जाए, तो बाबा ने कहा व्याधि आना एक बात है, लेकिन उस व्याधि के प्रभाव में आकर स्थिति हिल जाना, ये है फिर विशेष ध्यान देने योग्य बात। व्याधि आना कॉमन बात है। बाबा ने उसको शब्द दिया, व्याधि आना तो भावी है, यानी किस्मत में पिछले जन्मों के कर्म अनुसार आती है। परंतु अगर व्याधि के समय श्रेष्ठ स्थिति हिल जाती है तो ये बंधन युक्त आत्मा की निशानी है कि आत्मा के ऊपर अभी बहुत सारा कर्म बंधन बाकी है। तभी तो स्थिति हिल गई ना। तो जब भी व्याधि आए तो उस समय व्याधि यानी बीमारी, बीमारी के चिंतन के बजाय स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन चले तो कहेंगे शुभ चिंतन। और अगर व्याधि का चिंतन चलता है, बीमारी के बारे में ही सोच, डर, खतरा, एकदम दुख की फीलिंग, तो अगर ऐसा चलता है तो ये जैसे कि हम प्रकृति का चिंतन करते हैं। प्रकृति है ना शरीर, और बीमारी तो शरीर को आई है, आत्मा को तो बीमारी लगती नहीं है। और जब शरीर को बीमारी लगी, उसके बहुत सारे चिंतन में चले जाना वो व्यर्थ ही होगा। समर्थ तो ना के बराबर होता है। तो उसको चिंता का रूप हो जाता है।
जो प्रकृति का चिंतन ज़्यादा करेगा तो वो चिंता का रूप हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा है कि कर्मातीत बनने वाली आत्माएं व्याधि के चिंतन में न जाकर शुभ चिंतक रहती हैं। अब शुभ चिंतक माना क्या? भले बीमारी आई है, बहुतों को बीमारी अगर थोड़ा भी तीखा रूप लेती है ना, खतरा होता है मर न जाए। टांग को चोट लगी, अब ना चल सके तो उल्टी सीधी कहानियाँ इतनी सोच लेंगे जो बात मत पूछो। कोई तो 102-3 बुखार आते ही कहेंगे ये मेरे बच्चों का क्या होगा, मुझे कुछ हो गया तो ये क्या चिंतन है? शुभ? ये शुभ चिंतन है? ये अशुभ चिंतन है। ब्रह्मा बाबा की तरह इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, अभी होश में ही आए हैं, डॉक्टर देखने आया है, बच्चे क्या हाल है? डॉक्टर हैरान, बाबा बीमार तो आप हैं, मैं तो डॉक्टर हूँ। नहीं बच्चे, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अरे बाबा आप स्वस्थ नहीं हैं, आपका ऑपरेशन हुआ। उनको लगा बुजुर्ग व्यक्ति है, भूल जाते। बाबा ने कहा बच्चे बीमार तो शरीर है, मैं स्वस्थ हूँ तो ये मैं कौन होता है? तो मैं आत्मा अपनी स्थिति में स्थित हूँ, इसलिए ये बीमार है, मैं तो ठीक हूँ। कितना ऊंचा चिंतन, जिससे हीलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इसमें स्थिति हिलाना माना बीमारी बढ़ाना। स्थिति स्टेबल रखना, स्वचिंतन ज्ञान के चिंतन में रहना, ये सबसे बड़ी दवाई है जो उस समय हील करती है। तो हम प्रकृति के अधीन होने वाली आत्माएं नहीं हैं, हम तो परम पुरुष के अधीन है, परमात्मा उसके बच्चे हैं। और पुरुष यानी आत्मा होकर के रहते हैं। तो अपनी सब स्थिति को चेक करो और आगे के लिए तैयारी करें कि किसी भी तरह की तकलीफ छोटी बड़ी शरीर को आती है तो चिंतन की धारा नहीं बदलनी चाहिए। बाबा के महावाक्य याद रखेंगे कि व्याधि आना ये तो भावी है, लेकिन स्थिति हिल जाना ये फिर कर्म बंधन की निशानी है। कर्म बंधन माना देह अभिमान का बंधन। देह और देह के संबंधों में बुद्धि फंसी है तो हर कर्म बंधन बन जाता है, यानी हर कर्म कर्ज बन जाता है। तो कर्मों के कर्ज देह अभिमान से बहुत चढ़ाए हुए हैं, तो स्थिति हिल गई। तो कर्म करते हुए अटेंशन से करना है, न्यारे होकर इंद्रियों से कर्म करवा रहे हैं। जैसे मम्मा की जब तबीयत खराब थी तो मम्मा ने कहा मैं कर्म इंद्रियों से भोगना भुगवा रही हूँ, मैं न्यारी हूँ, इंद्रियों से भोगना भुगवा रही हूँ। इन्होंने जो कर्म किए होंगे पीछे, अब इनको भोगना आई है, जैसे मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। इतनी बड़ी तकलीफ में मम्मा जो स्टेबल रही, उससे उनके प्रकृति जीत होने की निशानी मालूम पड़ती थी। तो सब चेक करो, थोड़ा सा खांसी जुकाम बुखार, कोई गोडा दुखा, कमर दुखा, कोई सिर दर्द हुआ, हाय सारा घर सिर पे उठा लेते हैं कई तो। अब मेरा ध्यान रखो, मेरी सुनो। अरे सुनो, शरीर को थोड़ा पलंग पे रेस्ट दे दो अगर ज़रूरत है तो, फालतू रेस्ट भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मन उसके चिंतन में न डूब जाए तो एकदम डाइवर्ट करो। ज्ञान चिंतन, राइट चिंतन। ज्ञान चिंतन माना राइट,
जितनी दवाई और इलाज चाहिए करो, पर टू मच नहीं। कई तो सुबह क्लास छोड़ के योगा में लगे होते हैं, अरे बाद में जाके कर लो। नहीं 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 नहीं, योगा करना होता। अच्छा, उनको ये नहीं पता कि मुरली भी योगा से कम नहीं होती। जो ज्ञान अंदर जाता है वो कैसे सारे सिस्टम को ठीक रखता है, जो आपकी बार की एक्सरसाइज भी ना रख सके। हाँ, जब जितना ज़रूरी है मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए उतना करो। कोई तो अमृत वेला उठते से ही शुरू कर देंगे शरीर की मालिश पालिश, और सारा दिन यही सोचते रहेंगे मुझे ये पचता है, ये नहीं पचता, ये सूट करता है, ये नहीं करता, मेरे को ऐसे करने से ऐसे हो जाता है, वैसे करने से वैसे हो जाता है। ये मैं कौन से वाली मैं? मिट्टी वाली मैं। सारा दिन मिट्टी का चिंतन है, मैं ये खाऊं तो ये होता है। ये कौन सी मैं है? मेरे को ये पचता है, मेरे को वो नहीं पचता, मैं ऐसे करूं तो वैसे करूं तो। ये कौन से वाली मैं को पाल रहे हैं सारा दिन? प्रकृति। तो प्रकृति का चिंतन चिंता का रूप ले लेता है। करते तो नहीं हो ज़्यादा प्रकृति का चिंतन, करते तो है, बहुत सारा करते। अब इससे न्यारे होना, न्यारे होने के लिए बाबा ने कह दिया है क्या करो? न्यारे होने के लिए क्या करो? शुभ चिंतन, स्वचिंतन, ज्ञान का चिंतन। तब कर्मातीत अवस्था तक पहुँचेंगे। नहीं तो ये प्रकृति का ही चिंतन करते रहे तो ये चिंता में रखेगा जरूर। तो हम राजयोगी आत्माएं चिंता में नहीं रहते हैं, चिंता मुक्त होकर के चलते हैं। तो आज शुभ चिंतन का नया अर्थ बाबा ने हमें समझाया कि मैं अपने लिए शुभ चिंतक आत्मा हूँ। शुभ चिंतन माना पॉजिटिव सोचना, अपने लिए अच्छे विजन देखना, उल्टा पुल्टा नहीं देखना, नेगेटिव नहीं। इससे सहन शक्ति बढ़ जाएगी। बहुत बड़ा दर्द भी किसी को मालूम नहीं पड़ेगा आपको कुछ हो रहा। किसी को तो कांटा भी लगे सारे संसार को पता चलेगा, किसी को तो कितना भी हो जाए किसी को मालूम ही नहीं पड़े, ऐसे चुपचाप दर्द पी जाएंगे। दर्द देह को होता है, दुख आत्मा को होता है। तो देह अभिमानी व्यक्ति देह के हर दर्द को दुख बना देता है, और देही अभिमानी व्यक्ति देह के दर्द को भी सुखमय स्थिति में रह के झेलता। जिसकी आंतरिक आत्मिक स्थिति है, सुख और आनंद वाली स्थिति है, उसको देह के दर्द दुख ही नहीं करेंगे। दर्द आएगा, दुख नहीं आएगा। इसलिए उनसे बीमारी में विकर्म नहीं होगा। बहुतों को शरीर को तकलीफ आती है तो गुस्सा करते हैं, विकर्म करते हैं, अच्छे कर्म छोड़ देते हैं थोड़ी भी तकलीफ आए। लेकिन देही अभिमानी आंतरिक सुख और आनंद स्टेबल होने के कारण दैहिक तकलीफ में भी विकर्म नहीं करता, सुकर्म उसका बना रहेगा। ठीक है, कानों में शुभ चिंतक आत्मा। चलो सुनते हैं मम्मा क्या